नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट की एग्जाम के बारे में जानने के लिए आप इतने आतुर हो, क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को ना फॉर्मों की अभी तक पूरी की पूरी जानकारी है, फॉर्म कितने भरे जाएंगे, ना एग्जाम डेट के बारे में पता है, ना अभी तक उनके फॉर्म डेट कब आएंगे इसके बारे में पता है। तो काफी असमंजस फंसा हुआ है इस मामले में। जो भी विद्यार्थी, जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके मन के अंदर कई प्रकार के सवाल आपके मन मस्तिष्क में इस टाइम पे आपको घेर रहे होंगे कि किस अनुसार हमारा पेपर होगा, कब हमारा पेपर होगा, एग्जाम फॉर्म कब कब भरे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इन सब के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं, आज अपन एक बहुत बड़े अपडेट के ऊपर चर्चा करेंगे जो हाल ही के अंदर अपने लैब असिस्टेंट के संदर्भ में ये हमें प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले लैब असिस्टेंट के ऊपर। जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है वो होगा पदों की संख्या और फॉर्म के ऊपर कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। चलो भाई, चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये एक पुराना ट्वीट है आलोक राज का, जिसको आप जब भी देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई हमारे पदों के बारे में तो जानकारी यहां से भी हमें मिली गई है। इसमें बताया गया है कि लैब असिस्टेंट के अभी तक 200 से भी कम पद, यानी विद्यार्थियों कितने पद, 103 पद हमें मिले हैं। आज फिर से बात की है, प्रयास कर रहे हैं कि 1000 पद तो हो जाए, यानी वैकेंसी कितने पदों पर आए, कम से कम 1000 पदों पर। और 1000 पद जो पद हैं वो करने के लिए ही सरकार जो है वो थोड़ा सा इसमें समय ले रही है, फॉर्म डेट निकालने में समय ले रही है, क्योंकि इस पे बातचीत चल रही है भाई। तो ये पूरा का पूरा अपने को ध्यान रखना है। इसमें हमें जो काम की चीज है वो ये है कि इसी महीने के आखिर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, यानी जुलाई माह के अंत तक। अपने को पता है भाई, जुलाई महीने का ये लास्ट सप्ताह चल रहा है, लास्ट समय है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है भाई कि अगस्त का जो शुरुआती दौर है, जो फर्स्ट सप्ताह है उसमें, या जुलाई के लास्ट, हो सकता है महीने के लास्ट 1-2 दिन पहले भी फॉर्म डेट हमारी जो है वो आ जाए कि हमारे फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो ये मान के चलो कि भाई फॉर्म डेट जो है वो जल्दी आने वाली है अपनी, या तो जुलाई माह के अंत में 1-2 दिन में आ जाएगी, या अगस्त माह के फर्स्ट वीक के अंदर ये हमें अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करा के रखो, क्योंकि अपने को जैसे ही फॉर्म डेट आती है वैसे अपने को फॉर्म भरना है। अपने को लास्ट तक नहीं लटक के रखना कि हम लास्ट में फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भर के बस फिर इतना फोकस रखो कि हमारी तैयारी जो है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे और चर्चा कर ले बच्चों। देखो, एक पुखराज भाई है, इन्होंने ट्वीट किया था कि पुखराज जी ने कि इसके अंदर कितने पद रहने वाले हैं। तो इधर आलोक राज जी का ट्वीट था भाई कि पुखराज जी, 103 पोस्ट के लिए लैब असिस्टेंट एग्जाम कराना मुनासिब नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था, पुराने कितने पद बताए थे इन्होंने, 200 से भी कम, यानी संख्या कितनी थी उनकी, 103 पोस्ट। हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 900 पोस्ट हो, जो आ सकती है वो भी आ जाए। अब नोटिफाई करें, प्रयास जारी है। यानी कि विद्यार्थियों, इनका कहना है कि भाई 103 पोस्ट जो हैं वो सरकार से इनको प्राप्त हैं। तो हम बात करें तो पिछली गवर्नमेंट के कुछ पद शेष थे, जो 103 पोस्ट हैं वो बाकी हैं। साथ ये चाह रहे हैं कि भाई नई वैकेंसी जो है ना वो 900 पोस्ट तो कम से कम उसमें होनी चाहिए। तो ये मान के चल रहे हैं कि 1000 पदों पर हमारी वैकेंसी होने वाली है। आपने बहुत सी जगह देखा भी होगा कि 1000+ पद आने वाले हैं, लेकिन हमने ये आलोक राज जी का जो ट्वीट है वहां से ये जानकारी उठाई है, और ये हमारे पास में जो पदों की संख्या को लेकर से असमंजस फंसा हुआ था उसको कहीं ना कहीं एक हल्की सी हमें उम्मीद मिलती है कि भाई कम से कम 1000 पद तो इसमें आएंगे, क्योंकि इससे कम पदों पर सरकार को वैकेंसी करवानी होती तो सरकार कब की हमारे लिए फॉर्म डेट अनाउंसमेंट कर चुकी होती। लेकिन इस पे अभी भी असमंजस फंसा हुआ है। ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई कम से कम इसके अंदर 900+ पद, यानी 1000 के आसपास पद तो इसके अंदर होने चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की, उनके लिए बहुत सुनहरा चांस है विद्यार्थियों, क्योंकि ये वैकेंसी काफी समय बाद में आई है। 2016, 18, 22 का पेपर हुआ था, उसके बाद में ये वैकेंसी आई है। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी सिंसिटी के साथ में इसकी मेहनत करनी है। दूसरी चीज भाई, साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, क्योंकि एक तो ये है कि कम उम्र के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है, 12th पास करने के बाद तुरंत आपको नौकरी मिल सकती है, और आप अपनी जो तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, जो भी बड़े पदों पर जाना चाहते हो, वहां पे यहां से जाना बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज्यादा वर्कलोड रहेगा नहीं आप पे यहाँ पे। तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद में आपके फ्यूचर में जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो पहले तो भाई सारे विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये मान लो कि लैब असिस्टेंट में अपने को सिलेक्शन लेना है। थोड़ी सी चर्चा और कर ले इस पे विद्यार्थियों। तो अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पदों की संख्या किस अनुसार रहने वाली है। यानी कि हमारे पास में जो पद होंगे उनकी संख्या हमने बात की भाई, लगभग ये मान के चलो कि 1000 पद तो इसके अंदर होंगे। फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो फॉर्म जो है वो ये मान के चलो भाई जुलाई के लास्ट
जुलाई लास्ट या अगस्त शुरुआत में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से सब्जेक्ट पे, इसका पेपर कैसा होगा, क्या क्या पेपर होंगे इसके। तो इसके दो पेपर होने वाले हैं भाई, एक तो पेपर होगा जीके का और एक होगा आपका पेपर सब्जेक्ट का। ठीक है, अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अपने पास में हिस्ट्री का भी पार्ट है भाई। ठीक है भाई, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, इसके अलावा ज्योग्राफी का पार्ट है, करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, इसी बार ये सारी चीजें तो हमारे सिलेबस में पिछले पेपर में भी थी, आप पिछले पेपर से उठा के देखोगे ना तो उन पेपर्स में भी आपको ये सिलेबस तो मिल जाएगा, लेकिन हमें जो कुछ नया मिला है ना भाई वो है हमारे पास में साइकोलॉजी। इस बार सिलेबस के अंदर साइकोलॉजी को ऐड किया गया है, पहला ऐसा पेपर है लैब असिस्टेंट का जिसमें साइकोलॉजी ऐड की गई है। तो भाई हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ोगे तो राजस्थान की हमें पढ़ना है, और राजस्थान के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को आप लोग साइंस के जो स्टूडेंट है ना, मैं कह रहा हूं आप पक्का इनको बहुत आसानी से तैयार कर जाओगे। आपको लगता है भाई हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, लेकिन बड़ा आसान है। आप लोग जब बायोलॉजी को पूरी एनसीईआरटी को रट सकते हो तो ये तो बहुत आसान है भाई। सब्जेक्ट के पेपर में आपके पास 3 पार्ट है भाई, एक है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री और एक है आपके पास में फिजिक्स। अब देखो भाई दोनों पेपर्स में आपको क्वालिफाई करना है 40-40% अंक ला करके। ऐसा नहीं है कि एक में आप बहुत बड़ा स्कोर कर जाओ दूसरे में आप 40% ही ना ला सको तो भी वही सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों पेपर की तैयारी करना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों पेपरों में 40-40% तो अंक हमारे न्यूनतम आने चाहिए, ये न्यूनतम है भाई। अब एक चीज और डिस्कस कर लें, जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी को खोलते हो या अपने नोट्स को खोलते हो ना तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, बहुत सारा हमारा सिलेबस जो है ना वो फैला हुआ है, लेकिन उसी सिलेबस में जब आप लोग अपने लैब असिस्टेंट के सिलेबस को देखोगे ना भाई तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि इस सिलेबस के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिट है, उन यूनिटों के अंदर जितनी भी सब यूनिट है वो काफी अटी हुई भी है और बहुत सारी यूनिट ऐड भी है। तो जो यूनिट हट गई ना विद्यार्थियों उन्हें हमें नहीं पढ़ना, जो यूनिट हमारे सिलेबस में है उन्हीं यूनिटों को पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हटी हुई यूनिट्स को आप समय दे रहे हो, हम सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, मैं पूरा का पूरा सिलेबस की पीडीएफ आपके सामने लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा कौन कौन सी सब यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर है। वैसे आप चाहो तो आप अपना सिलेबस निकलवा लो और जब भी आप तैयारी करो तो आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए, उसी सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी सब यूनिट दी हुई है, उन यूनिट्स को आप लोगों को पढ़ के जाना है। विद्यार्थियों जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है वो रिवीजन पे लगे हुए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो भाई, क्योंकि वही हमें आकलन देंगे कि हमारा पेपर जो है वो किस लेवल का होगा, क्योंकि आपकी तैयारी किस अनुसार आपने की है उन सब के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर से पहले कई पेपर देने पड़ेंगे तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो विद्यार्थियों आप अपने मन और मस्तिष्क से आपके फॉर्म डेट है, पदों की संख्या है, एग्जाम की जानकारी है, इन सबको निकालो और अपनी पूर्णतया पूरे डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी के लग जाओ, क्योंकि तैयारी बेहतर होगी तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा, और अगर तैयारी कमजोर होगी ना भाई तो चाहे कितने ही पद आ जाए हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करो, आप अपने आप को बेहतर करो, अपनी रणनीति को बेहतर करो, पढ़ना कैसे है, कैसे हमें सिलेक्शन लेना है, इन सब चीजों के ऊपर मंथन करो, ये सब चीजें आपको सिलेक्शन के रेशो के अंदर लेकर के आएंगी। प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और आप अपनी तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे सिलेबस के ऊपर और नेक्स्ट प्लान के ऊपर कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, आपके सहयोग से हम किस अनुसार आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कैसे सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कैसे सहयोग करोगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि अपनी तैयारी करो बेहतर तरीके से, आप अपने फ्यूचर की चिंता अपनी मेहनत पे छोड़ दो, आपकी मेहनत अच्छी होगी तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। बस इसी एनर्जी और जोश के साथ में लगे रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, धन्यवाद।